हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या है। अगर किसी फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा होगा। इसकी सेम आइडेंटिफिकेशन है जैसा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें रहा होगा, रहे होंगे के साथ साथ वक्त का भी जिक्र हो। अगर किसी फिक्र के आखिर में रहा होगा, रही होंगे वगैरह आ जाए तो इसमें अगर वक्त का जिक्र हो तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र होगा। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है, यानी पहली फॉर्म प्लस आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? will have been and shall have been। हम आई और वी के साथ shall have been, बाकी के साथ will have been। आई और वी के साथ will have been भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट, इसमें since और for का इजाफा होता है। uses of since और for। पीरियड ऑफ द टाइम गैर मुकर्ररा मुद्दत, यानी वो मुद्दत जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं हो, यानी 5 साल से, 2 दिन से, 5 बजे से नहीं, 5 घंटों से हम पढ़ रहे होंगे। अगर ऐसा टाइम आ जाए जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं हो तो उसके लिए हम फार का वर्ड यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ द टाइम वो पॉइंट है जिसके मुकर्ररा वक्त, यानी 5 बजे से, सुबह से, इतवार से 9 बजे से मैं सबक पढ़ रहा होगा, तो इसके लिए हम सिंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आइए हम फिक्र बनाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, हम पहले सब्जेक्ट को लगाए, बाद में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। वो 2 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा होगा, 2 घंटों से, यानी पीरियड ऑफ द टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र नहीं हो। वो 2 घंटों से ही will have, he will have been waiting for you for 2 hours, यानी वो 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। उस्ताद सन 1990 से इस स्कूल में पढ़ रहा होगा, यानी सन 1990 पॉइंट ऑफ द टाइम मुकर्ररा वक्त है, स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो। सन 1990 से द टीचर will have been teaching in this school since 1990। सन 1990 से वो इस स्कूल में पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट है, हम 5 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, 5 साल से। We will have या shall have been playing cricket for 5 years। हम 5 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर यहाँ 5 साल के बजाय 2005 हो जाए, हम 2005 से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम सेंटेंस को कुछ इस तरह लिखेंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2005, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ द टाइम होगा। 2005 पॉइंट ऑफ द टाइम होगा, 5 साल पीरियड ऑफ द टाइम होगा, गैर मुकर्ररा मुद्दत होगा। इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह बनाई जाती है। वो 2 घंटे से आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव, विल एंड हैव के दरमियान नॉट का वर्ड्स यूज करेंगे। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। उस्ताद सन 1990 से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा
होगा। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। हम 5 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन, विल और नॉट के दरमियान, विल और हैव के दरमियान नॉट लगाए। वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। हम 5 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे में विल और शेल को फिक्रे के शोरों में लगाए। विल ही हैव बीन, क्या वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। क्या वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा होगा। क्या उस्ताद सन 1990 से इसी स्कूल में पढ़ रहा होगा। आखिर में सवालिया निशान लगाए। क्या उस्ताद इसी स्कूल में, विल द टीचर हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। क्या उस्ताद इसी स्कूल में सन 1990 से पढ़ रहा होगा। क्या हम 5 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। विल को फिक्र के शुरू में लगाए। विल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 years। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू फॉर वाचिंग।